अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना पर खुले बाजार में बरक़े की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इत्तलाक़ शुरू हो गया है। ये पाबंदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बशमूल 13 रियासतों पर लगाई गई है। इस मामले में पावर सिस्टम ऑपरेशंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। पाबंदी का इत्तलाक़ फौरी तौर पर होगा। ये पाबंदियां दोनों तेलुगु रियासतों के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर में 27 तक़सीम कार कंपनियों डिस्कॉम पर होता है। मरकजी हुकूमत के हिसाबात के मुताबिक मुतल्लिका डिस्कॉम पर मुल्क भर के जेनकोस पर 5000 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं। उनमें तेलंगाना सिर्फ फहरिस्त है, जिस पर 1380 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं। तमिलनाडु 924 करोड़, राजस्थान 500 करोड़, जम्मू कश्मीर 434 करोड़, आंध्र प्रदेश 412 करोड़, महाराष्ट्र 381 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ 274 करोड़, मध्य प्रदेश 230 करोड़, झारखंड 214 करोड़, बिहार पर 172 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं। मरकज ने बरक़ी बकायाजात की मुकर्ररा वक्त में अदायगी को यकीनी बनाने और डिस्कॉम को कंट्रोल करने के लिए अदायगी की मुद्दत खत्म हो जाने पर 6 माह कबल सरचार्ज स्कीम मुतारिफ कराई थी। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 209 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2 अरब 9 करोड़ 40 लाख 48,140 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 13,272 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना की मरीजों की तादाद 1,01,166 एक्टिव हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.23% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 4.21% तक पहुँच गई। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 13,900 लोग कोविड से सेहतयाब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4 करोड़ 36,99,435 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बहाली की शरह 98.58% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,15,231 कोविड टेस्ट किए गए। मुल्क में कुल 88 करोड़ 21,88,283 कोविड टेस्ट किए गए हैं। शराब से मुत्तलिक एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घोटाले के मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI की तरफ से की गई छापामारी के बाद दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने हफ्ते के रोज सहाफियों से खिताब करते हुए बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला बोला। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उन्हें 2-4 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही आम आदमी पार्टी के दीगर लीडरान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। नेज ये सब केजरीवाल को रोकने के लिए किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, कल CBI के अफसरान तशरीफ लाए थे। उन्होंने घर और दफ्तर पर रेड की। तमाम अफसरान बहुत अच्छे थे। उनको तो ऊपर से हुक्म मिला है जिस पर उन्हें अमल करना है। उन्होंने दावा किया कि अगले 2-4 दिनों में मुझे जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा, मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज, कल, परसों में, कभी भी ये CBI ED भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे।
कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं हैं। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूँ, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं कर। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हफ्ते के रोज अपने वालिद और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की 78वीं सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वीर भूमि पहुंची और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को गुलहाए अकीदत पेश किए। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा, रुकने पार्लियामेंट के.सी. वेणुगोपाल और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी वीर भूमि पहुंचे और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पापा आप हर लम्हा मेरे साथ मेरे दिल में हैं। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपने मुल्क के लिए जो ख्वाब आपने देखा उसे मैं पूरा कर सकूं। उन्होंने ट्वीट के साथ राजीव गांधी की जिंदगी के सफर से मुत्तलिक एक वीडियो भी शेयर की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को याद किया गया। पार्टी की तरफ से लिखा गया, हम हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर याद कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रामन्ना ने कहा है कि अदलिया पर एतमाद खोना जमहूरियत की बका के लिए खतरा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नौ तामीर शुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से तेलुगु में खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि अवाम का भरोसा अदलिया पर से न उठे। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि जजेस और वकला ज़ेर इल्तवा मुकदमात में जल्द इंसाफ फराहम करने की कोशिश करें और वकला को मुआशरे में तब्दीली के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सीनियर वकला को मशवरा दिया कि जूनियर्स की हौसला अफजाई करें। जस्टिस रामन्ना ने कहा है कि मुआशरा पुरअमन और मुत्तहिद होगा तो तरक्की बहुत आसान होगी। उन्होंने कहा है कि बाज़ रियासतों को माली मुश्किलात का सामना है। इस तनाजुर में अदालतों की इमारतों की तामीर के लिए मरकज से फंड्स की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर मरकजी फंड्स दिए जाएं तो बेहतर होगा। जस्टिस रामन्ना ने कहा है कि उन्होंने अदालतों में बहुत सी आसामियां पूरी की हैं जिसमें तमाम जातों और इलाकों के लोगों को नुमाइंदगी दी गई है। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि जिस इमारत का उन्होंने संगे बुनियाद रखा था आज उसका इफ्तिताह करने पर उन्हें फख्र महसूस हो रहा। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताखिर हुई है। दिल्ली कांग्रेस का केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा। वाज़ेह है कि शराब पॉलिसी के ताल्लुक से सीबीआई की जानिब से गुज़िश्ता रोज मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह पर की गई छापामारी के बाद आज दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और इसके अलावा उन्होंने नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। अपनी जारहियत, इंसान दुश्मन फाल और गैर इंसानी कार्रवाई जारी रखते हुए इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके रामल्ला में छापामार कार्रवाइयां करते हुए इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली 7 तंजीमों के दफातर को सील कर दिया। इसराइल की जानिब से इन तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की भारी नफरी और पुलिस अफसरान ने रातों रात छापे मारकर 7 तंजीमों के दफातर को सील करके इमलाक को भी जब्त कर लिया। दफातर
خاطر میں الحق نامی تنظیم کا دفتر بھی شامل ہے، جس کے رام اللہ میں موجود دفتر کے بیرونی دروازے پر عبرانی زبان میں یہ تحریر چسپاں کر دی گئی کہ اسے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر بند رکھا جائے گا۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس جگہ پر کسی بھی قسم کی سرگرمی علاقے کی سلامتی، سیکیورٹی فورسز اور امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ چرچ کے پادری نے بتایا کہ فوجیوں کی الحق کے دفاتر تک رسائی کی کوشش کے دوران عمارت کے گراؤنڈ فلور پر موجود انگلیکن چرچ کو بھی نقصان پہنچا۔ سینیٹر اینڈریو ایپسکوپل چرچ کے فادر فادی ڈیاب نے کہا ہے کہ فوجی صبح 3 بجے کے قریب احاطے میں آئے اور ہم نے دروازے پر گولیاں اور اسے پیٹنے کی آوازیں سنی۔ الحق ان 6 فلسطینی گروپوں میں سے ایک ہے جنہیں اکتوبر میں اسرائیل نے پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین سے مبینہ رابطے کی وجہ سے دہشت گرد تنظیم کا نام دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرینی شہر لفیف میں سہ فرقی ملاقات کے دوران یوکرین بحران کو ختم کرنے، قیدیوں کے تبادلے اور اناج معاہدے کے تحت یوکرینی گندم کی اولین برآمد، مزید 2 بحری جہاز روانہ برآمد کرنے کے معاہدے سے پیدا مثبت صورتحال کو مزید بہتر بنانے پر بات چیت ہوئی۔ یوکرین کے مغربی شہر لفیف میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے بعد صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بتایا کہ انہوں نے اینٹونیو گٹریس سے کہا ہے کہ وہ روسی مقبوضہ زاپوریزیا جوہری پاور پلانٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے اقدامات کرے۔ زیلنسکی نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کو اس سے اسٹریٹجک شہر کی سلامتی کو یقینی بنانے، اس کو فوجی مقاصد کے استعمال سے روکنے اور روسی فوج سے مکمل آزادی دلانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malikpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।